जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अति प्राचीन काल की बात है। एक समय पृथ्वी पर धर्म को धारण किए हुए, धर्म, सत्य और उत्तम तरह से प्रजा का पालन करते हुए कहीं राजा महाराजाओं राज किया करते थे। उन्हीं में से एक इक्ष्वाकु कुल हुआ और इक्ष्वाकु कुल में राजा महाभीष हुए। महाभीष सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, प्रजा प्रेमी राजा था। वह राजा धर्म के मार्ग में इतना आगे था कि उसने ब्राह्मणों, गुरुजनों और उनके सेवा में 1000 अश्वमेघ यज्ञ किया और 100 राजसु यज्ञ उसने किए, जिसके पुण्य प्रभाव से वह महाभीष राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। महाभीष राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ उनका आसन लगाया गया। एक दिन स्वर्ग में राजा इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया और महासभा का उसने आयोजन किया। इंद्र यानी के स्वर्ग के राजा, वहाँ सभी देवगण मौजूद थे। मुनिवर, देवताओं में इंद्र, अग्नि, यम, निरुद्ध, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा वगैरह सभी देव मौजूद थे। ऋषियाँ मौजूद थे, मुनियों थे और ये महाभीष भी पुण्य के प्रभाव से वो भी स्वर्ग में थे। उसी वक्त श्वेत कपड़ों में लिपटी हुई सुंदर मनोहर दिखने वाली एक स्वरूपवान स्त्री का रूप लेकर माँ गंगा हवा में लहराती हुई, उड़ती हुई स्वर्ग में आई और उनको देखते सभी देवताओं ने माँ गंगा को मनोमन वंदन किया और नतमस्तक हुए और वहीं और महाभीष उसे एक की तरह निहारते रहे, देखते रहे। मनोमन उसे प्रेम करने लगे। इतनी सुंदर युवानवान स्त्री कौन है? यह मनोमन देखते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि महाभीष जो ये मनोमन देख रहा है, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दिया कि तुम देवताओं के प्रति यह कुभाव नहीं रख सकते। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दिया कि जाओ, तुम कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाकर अवतरित हो। ब्रह्मा के श्राप के कारण महाभीष पृथ्वी पर अवतरित हुआ। पृथ्वी के ऊपर उसका पुनर्जन्म हुआ और पुनर्जन्म में वह राजा प्रदीप के यहाँ पुत्र के रूप में वह अवतरित हुआ। राजा प्रदीप शक्तिशाली और तपस्वी था और तप ही के कारण उन्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। सुंदर, गुणवान पुत्र जो ये महाभीष था, वह शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। प्रदीप के पुत्र के रूप में शांतनु ने जन्म लिया और अच्छी तरह वह भी अपने पिता की तरह अपनी प्रजा का सुयोग्य पालन करने लगे। अपनी राजा की जो राजधानी थी हस्तिनापुर था उसका नाम। हस्तिनापुर के प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता हुआ वह राजन शांतनु एक दिन शिकार करने के लिए वन में जाता है और वहाँ गंगा नदी के तट पर वह जाकर वहाँ की सुंदरता और वहाँ की हरियाली को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वहाँ का सुंदर दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और वहाँ पर एक सुंदर स्त्री को उसने देखा। सुशोभित, मनमोहक और सुंदर युवान स्त्री को देखकर राजा शांतनु से रहा नहीं गया और हिम्मत जुटाकर स्त्री के पास जाकर पहुंचा और कहने लगा, हे सुंदर युवती, हे देवी, आप कौन हो? आप देव की पुत्री हो, दानव की हो या यक्ष की हो
आप कौन हो? मैं आपसे मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, मैं आप में मोहित हो गया हूँ, आप मुझे बेहद पसंद है। आप बताएं आप किसकी पुत्री हैं? हम उनसे जाकर मिलकर आप और हमारे विवाह की बात करेंगे। तब वह स्त्री ने कहा, हे राजन, मेरा नाम गंगा है और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कभी भी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं किसकी पुत्री हूँ और कहाँ से आई हूँ, और मेरे किसी भी कार्य में आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं उसी वक्त से आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह राजा ने वचन दिया। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया। राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। साल भर के बाद राजा के वहाँ सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी वक्त गंगा ने वह पुत्र को उठाकर नदी में बहा दिया। राजा यह देखकर स्तब्ध हो गया कि यह गंगा ने क्या किया। शर्त के मुताबिक वह उसे कुछ भी पूछ नहीं पाया। इसी तरह एक एक कर गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सात पुत्र को उसने नदी के जल में बहा दिया। हर बार की तरह राजा का दिल टूटता, पर वह उसे कुछ भी पूछ नहीं पाता, हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी तरह राजा के वहाँ 8वें पुत्र की प्राप्ति हुई और इस बार राजा ने हिम्मत जुटाते हुए गंगा से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? हर बार सुंदर पुत्र को जन्म देकर तुम पानी में क्यों बहा देती हो? ऐसा देखकर इस बार राजा ने उसे रोका। गंगा ने कहा, राजन, अब समय आ गया है मेरे जाने का। यह पुत्र छोटा है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर कर तुम्हें सौंपूंगी। और गंगा वह पुत्र को लेकर चली गई और कुछ समय के बाद गंगा वह पुत्र को युवान बनाकर राजा शांतनु के पास लाई और कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। देवव्रत राजा परशुराम का शिष्य है और वशिष्ठ ऋषि ने इसे अस्त्र शस्त्र से सज्ज किया है और अस्त्र शस्त्र का आशीर्वाद दिया है। गंगा ने कहा, राजन, मैं वही गंगा हूँ, स्वर्ग में आपने मुझे देखा और आप महाभीष के रूप में थे और ब्रह्मा जी ने आपको श्राप दिया कि पृथ्वी पर अवतरित हो। मैं वही गंगा हूँ और यह जो मैंने 7 पुत्रों को जल में जिसे मैंने बहाया है वह कोई सामान्य बालक नहीं, वह 8 वसुओं में से एक वसु थे। और जो ये 8 वसु थे, स्वर्ग में वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि जाओ पृथ्वी में तुम्हें जन्म लेना होगा। और तभी यह वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की कि माँ, हमें जल्द से जल्द पृथ्वी लोक से आप स्वर्ग में आने की अनुमति दे, कोई ऐसा मार्ग दे जिसे कि हम पुत्र के रूप में जन्म ले और सीधे स्वर्ग में आए। और वो वसुओं की बात मानकर ही मैंने अपने पुत्र के रूप में वह सभी वसुओं को जन्म दिया। 8 वसु में से मैं 7 को स्वर्ग में भेज चुकी हूँ, उनका उद्धार कर चुकी हूँ। और 8वें वसु के रूप में आज आपने जो यह पूछा तो मैंने आपको यह वृतांत बताया। यह देवव्रत वह 8वां वसु है और वह आपके पुत्र के रूप में यहाँ का प्रजा का पालन करेगा और आगे चलकर देवव्रत महान योद्धा के रूप में वह उद्भव होगा और उनका युगों युगों तक नाम सिद्ध होगा। वह पुत्र के आगे चलकर प्रतिज्ञा के कारण उसका नाम भीष्म होगा। भीष्म पितामह के नाम से वह जग प्रसिद्ध होगा। जय श्री कृष्ण।